हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और साथ में इस चैप्टर से जो इस साल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो आपको प्रिपेयर कर लेने। अगर अभी तक आपने चैप्टर 15 नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पहले चैप्टर 15 एक बार रिवाइज कर सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 AU इक्वल टू 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है वाई सीजन आर फॉर्म्ड ऑन अर्थ। मतलब अर्थ पे सीजन किस वजह से बनती है? तो अर्थ जो है उसका जो रोटेशन एक्सिस है वो इंक्लाइन हो रखा है कितना? 3.5 डिग्री से, और इस वजह से क्या बनते हैं? सोलिस्टाइस और क्या बनते हैं? इक्विनॉक्स बनते हैं और उसी वजह से क्या होती है? सीजन्स आती है। नेक्स्ट है राइट द अदर नेम ऑफ अर्थ। अर्थ के कुछ और नाम है वो बताने हैं, तो क्या क्या होते हैं? लैंड और टेरा। नेक्स्ट है राइट द इंपोर्टेंस ऑफ मून। मून के होने से क्या कुछ फायदा है या नहीं? तो मून जो है वो अपन को 3 बेनिफिट देता है। पहला बेनिफिट ये देता है कि मून की वजह से अर्थ की जो स्पीड, रोटेशन की स्पीड है खुद के एक्सिस पे, वो स्लो डाउन हो जाती है। मून के ग्रेविटेशन की वजह से जो होता है अर्थ की एक्सिस जो है 23.5 डिग्री से इंक्लाइन है, और इसी वजह से अभी अपन ने देखा है कि क्या बनते हैं? सीजन भी बनते हैं। और मून के ग्रेविटेशन की वजह से मैराइन ट्राइड भी आते हैं। तो मून की वजह से ये 3 इंपॉर्टेंस है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, अच्छे से तैयार करें इसे। ठीक है, नेक्स्ट है अपने राइट द नेम ऑफ लेयर इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी लेयर है? तो 3 लेयर होती है। सबसे आउटर मोस्ट, जब अपन अर्थ का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें अपन को 3 लेयर बना देनी है। जो सबसे आउटर मोस्ट है उसे क्या बोलेंगे? क्रस्ट। जो सेकंड है उसे क्या बोलेंगे? मेंटल। चाहे तो इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर मेंटल और इनर मेंटल। और सबसे अंदर कौन सा होता है? कोर। चाहे तो इसको भी, कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे कौन से 2 पार्ट है? तो अर्थ की सरफेस या तो पानी से घिरी हुई है तो हाइड्रोस्फेयर, या जो है अपने सॉलिड है तो उसे अपन क्या कहेंगे? लिथोस्फेयर। नेक्स्ट है व्हाट इज बायोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और अर्थ के चारों तरफ जो गैस है उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। उसका वो हिस्सा जहां पर कोई लिविंग थिंग एग्जिस्ट करती है या लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे अपन क्या कहेंगे? बायोस्फेयर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है? जैसे जैसे अर्थ कूल डाउन होती है तो अर्थ जो होती है उसकी जो क्रस्ट है वो मतलब रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, और वो जो रॉक्स या जो हार्ड सब्सटेंस जो बने हैं उनको अपन क्या कहेंगे? टेक्टोनिक प्लेट। और कितनी टेक्टोनिक प्लेट है? टोटल 29 टेक्टोनिक प्लेट्स है, याद रखेंगे ये आप। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ सी इन प्लेस ऑफ विच हिमालय इज प्रेजेंट। हिमालय अभी जहां पर है उस जगह पर पहले एक सी हुआ करता था, उसका नाम बताना है, तो क्या है? टेथीज। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज टेक्टोनिक पावर। टेक्टोनिक पावर या टेक्टोनिक फोर्स क्या होते हैं? ऐसी पावर या ऐसी फोर्स है जो अर्थ के सरफेस को कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? चेंज करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? टेक्टोनिक फोर्सेज या पावर। इन 2 तरह के होंगे, एक तो इंटरनल और एक क्या होता है? एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल की वजह से हमेशा नई सरफेस बनती है, एक्सटर्नल की वजह से जो सरफेस बनी है वो क्या होने लगती है? कम होने लगती है। नेक्स्ट है व्हाट इज एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या है? तो जब अर्थक्वेक आते हैं तो उसके वाइब्रेशन जिस जगह से स्टार्ट होते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? एपिसेंटर। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक स्टार्ट उसे क्या कहेंगे? एपिसेंटर। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है? सेस्मोग्राफ। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको पूछे किस स्केल पे एक्सप्रेस किए जाते हैं या किस में एक्सप्रेस किए जाते हैं, तब तो आपको लिखना है रिचर स्केल। और किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाए तब आपको क्या लिखना है? सेस्मोग्राफ। एक रिचर स्केल की अलग अलग वैल्यू जो होती है वो अर्थक्वेक की अलग अलग इंटेंसिटी शो करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रक्टिव और डिजास्ट्रस अर्थक्वेक के लिए क्या रीडिंग होनी चाहिए? तो डिस्ट्रक्टिव के लिए जो रीडिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 6 to 7। और डिजास्ट्रस के लिए क्या होनी चाहिए? 7। ठीक है, 7 या 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा? डिजास्ट्रस अर्थक्वेक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ 3 एजेज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट जो होते हैं उनके एजेज पर ये अर्थक्वेक वगैरह और सब कुछ आते हैं, तो उन एजेज के नाम बताने। तो 3 तरह के एजेज होते हैं, क्रिएटिव, डिस्ट्रक्टिव और कंजर्वेटिव।
नेक्स्ट है सुनामी का क्या मतलब है। तो सुनामी देखो बेसिकली एक जापानीज वर्ड है और ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है सेस्मिक सी वेव, और सेस्मिक वर्ड यूज करते हैं अपन अर्थक्विक के लिए। तो अगर 7 यूनिट से ज़्यादा का अर्थक्विक आए, 7 से ऊपर का अर्थक्विक डिजास्ट्रस होता है। अगर ऐसा अर्थक्विक अपने सी के बॉटम में आए तो हाई एनर्जी वेव जनरेट होती है, और यही हाई एनर्जी वेव जो होगी वो अपनी क्या होगी, सुनामी होगी। ठीक है, और वो क्या करेगी, कोस्टल एरिया पे बहुत ज़्यादा क्या करेगी, डैमेज करेगी। नेक्स्ट है जस्टिफाई दैट द अर्थ इज अ बिग मेट्योर। तो देखो अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर, और मिट्योराइट्स के जो केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए अर्थ को क्या मान सकते हैं, बिग मिट्योर्स मान सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द रिवर वेयर वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप। वैदिक सिविलाइजेशन कहाँ डेवलप हुई है, तो कहाँ पर हुई है, सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ विंड्स अराइज ड्यू टू द डिक्रीजिंग एयर प्रेशर इन द सेंटर। अगर सेंटर पे एयर प्रेशर बनेगा तो मतलब डिक्रीज होगा तो कैसे तरह की विंड आएगी, तो इरेगुलर विंड आएगी और कुछ इस पैटर्न में सेंटर की तरफ चलेगी जैसे साइक्लोन। तो इरेगुलर विंड और ब्रैकेट में आप साइक्लोन लिख दें। नेक्स्ट है राइट द 4 रीजन हेल्पिंग इन वेदरिंग। वेदरिंग में क्या बनती है, सॉइल बनती है। ठीक है, तो सॉइल बनेगी, तो ये सॉइल बनने का जो प्रोसेस है वो किन किन से हो सकता है, तो सन की हीट से। ठीक है, वाटर, वाटर में दो चीजें आएगी, रेनफॉल और फ्रोस्ट, और विंड और टेम्परेचर। टेम्परेचर चाहे आप लिखे ना लिखे क्योंकि सन की हीट में आ ही गया, तो सन की हीट एक हो जाएगा, वाटर के अंदर ये 2 फैक्टर हो गए, और विंड। ठीक है, 4 हो गए। नेक्स्ट है वाई देर इज नो माउंटेन इन डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर कोई माउंटेन क्यों नहीं है, तो देखो डेजर्ट जो होता है वहां पर विंड वाला जो वेदरिंग फोर्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और उस विंड वाले वेदरिंग फोर्स ने क्या किया होगा, डेजर्ट में जो भी अगर माउंटेन कभी बने भी होंगे आसपास तो उनको डीजनरेट करके उनसे क्या बना दी, सॉइल बना दी। तो जो वेदरिंग फोर्स होता है विंड, उसने ब्रोक मतलब सब तोड़ तोड़ा कर सॉइल या सैंड में कन्वर्ट कर दिया। यही वजह है कि वहां पर कोई माउंटेन है नहीं, अब डेजर्ट है। तो इसका कारण क्या है, हाई वेदरिंग फोर्सेज, और वो भी कौन सा, विंड वाला। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ 3 सच सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ विच फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। 3 ऐसे सब्सटेंस बताने हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, और इन्हीं सब्सटेंस की वजह से कौन सा फोर्सेज लगता है, इरोजन फोर्सेज। देखो 2 तरह के फोर्सेज होते हैं, एक वेदरिंग फोर्सेज और एक इरोजनल फोर्सेज। दोनों किसके अंदर में आते हैं, एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेज में आते हैं। वेदरिंग से सॉइल बनती है, इरोजन से सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जो खुद भी मूव करती है और खुद के साथ सॉइल भी मूव करवा सकती है, तो एयर, वाटर और स्नो। एयर जो होता है वो किसके फॉर्म में मूव करता है, विंड के फॉर्म में। वाटर जो होता है वो रेन के फॉर्म में, रिवर के फॉर्म में, हाइड्रो पावर जो भी है। स्नो जो होता है वो किस फॉर्म में मूव करेगा, ग्लेशियर के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है विंड किसे कहते हैं, तो विंड क्या है, फ्लो करती हुई एयर को अपन क्या कहेंगे, विंड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द रीजन ऑफ विंड। विंड का क्या रीजन होता है, तो विंड जो होती है उसमें एयर फ्लो करती है, और एयर कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो करती है, हाई प्रेशर से कहाँ जाएगी, लो प्रेशर की तरफ। अब पहली बात उठती है हाई प्रेशर लो प्रेशर क्यों क्रिएट हुए, तो जहाँ ज़्यादा हीट होती है वहाँ पर एयर थोड़ी ऐसे मतलब रेयर टाइप की हो जाती है, मतलब पार्टिकल की डिस्टेंस बढ़ती है और वहाँ से ऊपर उठने लगती है, तो वहाँ तो क्रिएट होता है लो प्रेशर। और दूसरी जगह पर क्या क्रिएट होगा, हाई प्रेशर, मतलब ड्यू टू अनइवन हीटिंग लो और हाई प्रेशर रीजन बनेंगे, और फिर एयर जो होगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने लगेगी, और ये फ्लो करती हुई एयर ही क्या होती है, विंड। स्पीड ऑफ विंड किस पे डिपेंड करती है, तो स्पीड ऑफ विंड जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एयर प्रेशर के ऊपर। किस पे डिपेंड करती है, एयर प्रेशर के डिफरेंस के ऊपर। अभी अपन ने क्या बोला कि एयर जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब इन दोनों रीजन पे प्रेशर का कितना डिफरेंस है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही वेलोसिटी के साथ जो होगी एयर क्या करेगी, मूव करेगी। नेक्स्ट है मॉनसून क्या है, तो मॉनसून जो है सीजनल विंड्स कह सकते हैं, जिनकी डायरेक्शन सीजन पे डिपेंड करती है, और वो पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। जैसे 2 तरह की मानसून होते हैं, समर और विंटर मानसून। समर मानसून में अपने जो मानसून या विंड की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से होती है, सी से लैंड की तरफ, और विंटर में लैंड टू सी की तरफ। नेक्स्ट है व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्लड। फ्लड क्यों आता है, तो देखो फ्लड एकदम सिंपल सा है कि किसी भी जगह पर बारिश की वजह से इतना पानी इकट्ठा हो, ध्यान से कितना पानी इकट्ठा होना चाहिए कि वहां का स्टोरेज और ड्रेनेज फेल हो जाए।
या तो वहाँ पर वो पानी इकट्ठा ना हो, उस कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आ गया, या वहाँ ड्रेनेज सिस्टम जो था वो फेल हो गया, दोनों ही कंडीशन में वहाँ क्या आ जाएगी, फ्लड। तो फ्लड अकर व्हेन देयर इज मोर रेन एट वन प्लेस इन कंपैरिजन टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज और ड्रेनेज। मान लो किसी जगह पर बहुत स्टोर करने की एबिलिटी और ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, तो कभी फ्लड आ ही नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट है, रिवर को अपन मदर क्यों कहते हैं? तो रिवर जो होती है वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाटर प्रोवाइड करवाती है, फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करवाती है जहाँ एग्रीकल्चर कर सकते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, डैम वगैरह में रिवर के पानी को रोक कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, हैबिटेट एंड फूड प्रोवाइड करवाती है। और यही इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज करने के लिए अपन ने रिवर को क्या बोला, मदर। नेक्स्ट है, स्नोफॉल क्या होता है? तो जनरली देखो क्या होता है, जो एयर वेपर जो होती है, जो बारी मतलब अपने वाटर वेपर जो होती है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ऊपर से कहाँ आती है, नीचे की तरफ आती है। लेकिन जो कोल्ड रीजन होते हैं वहाँ वाटर वेपर जो है वो फ्रीज हो जाएगी और किसके फॉर्म में, स्नो फ्लैक्स के फॉर्म में नीचे आने लगती है, जिसे क्या कहते हैं, स्नोफॉल। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ एंसेंट सिटी विच इज सबमर्ज्ड मैनी टाइम। कौन सी है? द्वारका। नेक्स्ट है, व्हाट इज ओशियनिक करंट। तो ओशियनिक करंट क्या होता है कि ओशियन के अंदर सर्टेन चैनल ऐसे बनते हैं जहाँ सी वाटर एक सर्टेन डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। और ये क्यों होता है मूवमेंट? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, डेंसिटी, विंड और ग्रेविटेशन की वजह से वो क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। और इसको अपन क्या कहते हैं, रिवर फ्लोइंग इन सी नाम से भी इसको जानते हैं। ये भी आपको इस नाम से पूछा जा सकता है। कुछ ओशियनिक करंट में वार्म वाटर फ्लो करता है और कुछ ओशियनिक करंट में कोल्ड वाटर फ्लो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, टाइड कब बनते हैं? तो टाइड बनने के लिए पहली कंडीशन है कि सन मून जो होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। अब इनके ग्रेविटेशन की वजह से सी लेवल जो ऊपर चढ़ता है उसे अप टाइड कहेंगे, जब नीचे गिरेगा तो उसे लो टाइड कहेंगे, और यही अपना क्या होता है, टाइड होता है। नेक्स्ट है, राइट द रीजन ऑफ स्टॉर्म लाइक हरिकेन और टाइफून। देखो हरिकेन और टाइफून कब आते हैं, जब अपन ने ओशियनिक करंट पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि उस ओशियनिक करंट में वार्म वाटर भी मूव करता है और कोल्ड वाटर भी मूव करता है। जब हॉट और कोल्ड स्ट्रीम आपस में एक दूसरे के साथ मिलती है तो वहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन होता है और इसकी वजह से स्टॉर्म आते हैं, कैसे, हरिकेन और टाइफून जैसे। ग्लेशियर क्या होता है? तो देखो स्नोफॉल की वजह से धीरे धीरे, जैसे मान लो ये जगह है, यहाँ धीरे धीरे क्या होने लगेगी, आइस जो होगी वो इकट्ठी होने लगेगी और फिर इसकी ये आइस भारी हो गई। अब इस पे ग्रेविटेशन की वजह से ये मूव करेगी और मूविंग करती हुई जो आइस होती है उसी को ही अपन क्या कहते हैं, ग्लेशियर। नेक्स्ट है, अर्थ इंटरनल कोर जो होता है वो किसका बना होता है? तो वो प्योर आयरन का बना होता है। ये मैं इंटरनल कोर की बात कर रहा हूँ, ना कि एक्सटर्नल कोर की। नेक्स्ट है, व्हेन एंड फ्रॉम विच स्ट्रक्चर अर्थ वाज बॉर्न। तो अर्थ करीब 4.5 बिलियन ईयर एगो बनी थी और किससे बनी थी, सोलर नेब्यूला से। इसमें बिग बैंग हुआ था जिसकी वजह से क्या बना था, अर्थ बनी थी। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ टाइप ऑफ टेक्टोनिक फोर्सेज। तो कितने तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेज। जो इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेज में अपन को जो है तीन चीजें एक्सप्लेन करनी होती है, एक तो वॉल्केनो, एक अर्थक्वेक और एक क्या करनी होती है, सुनामी। एक्सटर्नल में अपन को दो तरीके के वो फोर्सेज के बारे में बताने होते हैं, वेदरिंग फोर्सेज जिससे सॉइल बनती है, इरोजनल फोर्सेज जिससे सॉइल एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। वॉल्केनो क्या होते हैं? तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट एक्सट्रीमली हीटेड रॉक मेल्ट होती है और उससे एक मैग्मा चैम्बर बनते हैं। देखो जैसे ये एक दो टेक्टोनिक प्लेट थी वो एक दूसरे की तरफ मूव की और एक का कुछ हिस्सा दूसरे के नीचे आ गया। अब ये जो हिस्सा है ये मेल्ट करेगा और मेल्ट करने की वजह से यहाँ पर लिक्विड का एक पूरा चैम्बर बन गया। इसको क्या बोलेंगे, मैग्मा चैम्बर। क्या बोलेंगे, मैग्मा चैम्बर। फिर इसमें हीट और जो गैसेज जनरेट होगी उसकी वजह से ये रप्चर हो जाएगा और इससे बाहर आ जाएगा। ये अपना क्या हो गया, वॉल्केनो। नेक्स्ट है, राइट द टाइप ऑफ एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेज। अभी समझाए थे कितने तरह के होते हैं, वेदरिंग और इरोजनल। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ईयर एगो मून वॉज फॉर्म। मून कितने साल पहले बना था? तो करीब 4.40 मिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट है, वाई कॉर्टेक्स जो अपना कोर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है। तो उसका कारण क्या है, देखो कोर जब लगभग 7000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का होता है। और इतना गर्म क्यों है, क्योंकि अर्थ जो है वो सन से बनी थी। तो सन से बनने की वजह से अर्थ इनिशियल गर्म थी, तो उसका कोर जो है वो अभी भी गर्म है क्योंकि हीट जो है वो अंदर ट्रैप हो चुकी है और चारों तरफ क्या आ गया, मेंटल और क्रस्ट, तो वो हीट अंदर ही फंस गई है, उसकी वजह से अभी भी गर्म है। तो एक तो हीट लेफ्ट इनसाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ और ये
कोर जो है अंदर होता है और मेंटल और क्रस्ट उसके ऊपर होती है, तो अभी भी ये गर्म है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ 3 मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। कौन कौन से है? आयरन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। नेक्स्ट है राइट द 2 इफेक्ट ऑफ वॉल्केनो। वॉल्केनो के 2 इफेक्ट बताने। तो एक तो देखो केमिकल बाहर आते हैं जैसे सल्फर, बोरिक एसिड और मेटल्स, और एक हॉट वाटर स्प्रिंग बनती है। हॉट वाटर स्प्रिंग का मतलब है जब नीचे से इतनी हीट आएगी और उसके ऊपर अगर कोई एक्वेटिक रिसोर्सेज है तो उसका पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे? हॉट वाटर स्प्रिंग। एक देखो क्वेश्चन मैं बताना भूल गया, अच्छे से सुन लो। अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि कोर जो है वो इतना गर्म होने के बाद भी सॉलिड क्यों है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर। किसकी वजह से हुआ है ये? ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर की वजह से कोर जो है वो क्या है? गर्म है। ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट है गर्म क्या? सॉलिड है। नेक्स्ट है व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव नेचुरल फोर्सेज। तो ऐसे फोर्सेज, कंस्ट्रक्टिव का मतलब कुछ बनाना, जो न्यू लैंड फॉर्म बनाए उसे अपन क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव। जैसे कि प्लेन बन जाना, माउंटेन बन जाना। और ये जनरली हमेशा किसकी वजह से होता है? इंटरनल टेक्टोनिक पावर या फोर्सेज की वजह से। नेक्स्ट है व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फोर्सेज। ग्रुप ऑफ फोर्सेज विच डिस्ट्रॉय लैंड, उसे अपन क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फोर्सेज। और ये जनरली किसकी वजह से होता है? एक्सटर्नल टेक्टोनिक पावर की वजह से। हाउ मून वॉज फॉर्म। मून कैसे बना? तो मून वॉज फॉर्म बाय कॉलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ साइज ऑफ मार्स विद अर्थ। अर्थ की साथ एक मार्स की साइज का ऑब्जेक्ट जो था वो कोलाइड किया, उसकी जो डेब्रीज थी वो निकली, और उस डेब्रीज के एक्यूमुलेशन से, इकट्ठा होने की वजह से क्या बन गया? मून बन गया। नेक्स्ट है आपको एक साथ पूछा जा सकता है मून कब और कैसे बना, और उस मून के बेनिफिट क्या है। तो मून देखो ये इस तरीके से बना, अभी मैंने बताया था कब बना, और स्टार्टिंग में मैंने आपको उसके मून के बेनिफिट भी लिखाए थे। नेक्स्ट है राइट द बेनिफिट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग से क्या होती है? फर्टाइल सॉइल बनती है। अगर सॉइल बनेगी तो वहाँ प्लांटेशन और एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और बहुत सारे तरह के केमिकल क्या होंगे? वेदरिंग से बाहर आते हैं। देखो ये 2 क्वेश्चन, अगर वैसे ये चैप्टर जो है आप इन छोटे क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन कर चुके हो, ठीक है। 2 आप बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर में तैयार कर ले मेरे ख्याल से, तो इन 2 में से पक्का आ जाएगा। या तो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसमें डायग्राम बनाए, तीनों लेयर के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखें, और एक इंटरनल और एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेज की डेफिनेशन करके ऐसे पूछेंगे आपको कि कोई भी 2 इंटरनल टेक्टोनिक पावर को एक्सप्लेन कर दो, तो जैसे वॉल्केनो और अर्थक्वेक या सुनामी, जो भी आपको अच्छा लगे, तीनों में से कोई भी 2 एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला है अर्थ रोटेशन एक्सिस इंक्लाइन बाय 23.5। टाइडल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। टाइडल हाइपोथेसिस से अपन किसके बारे में समझाते हैं कि अर्थ और अपने जो बाकी के प्लेनेट है वो कैसे बने थे। ठीक है, तो कैसे बने थे अगर आपको नहीं पता है तो, अर्थ के पास में से एक बहुत ही बड़ा सा ऑब्जेक्ट पास हुआ, और उसके ग्रेविटेशन की वजह से जो हुआ, अंदर का लिक्विड पोर्शन बाहर आ गया, और वो एक सिगार पैटर्न में बाहर आया था, और वो जो बाहर आई चीज, उसी के फ्रेगमेंटेशन से अपने क्या बने? डिफरेंट प्लेनेट बने। लार्जेस्ट सॉलिड प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, अर्थ। लार्जेस्ट प्लेनेट पूछे तो जुपिटर है, लेकिन सॉलिड प्लेनेट और मोस्ट डेंस प्लेनेट पूछे तो अर्थ। विच लेयर इज नॉन एज स्किन ऑफ अर्थ? क्रस्ट। थिकेस्ट लेयर ऑफ अर्थ? मेंटल। हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर? कोर। रीजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म? कोर। मोस्ट डेंस पार्ट ऑफ अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर? कोर। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन? अगर ऐसे पूछे एक्सप्रेस इन तो क्या होगा? रिचर स्केल। और मेजर्ड बाय पूछते तो सेस्मोग्राफ होता। बिगेस्ट हार्बर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज बरीड ड्यू टू सुनामी। किसकी वजह से हुआ था वो? सुनामी की वजह से। एट प्रेजेंट हाउ मच पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर? 70%। 70% वाटर से कवर्ड है और 30% लैंड से। द मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ? आयरन। वेयर वॉज द लार्जेस्ट हार्बर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज फाउंड?
धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। द रीजन ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड, द सन एंड मून आर इन स्ट्रेट लाइन, और फिर उसका ग्रेविटेशन। द सन चेंजेज इट्स पोजिशन ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, चेंज 2 times in a year, summer solstice or winter solstice. Earth was formed about 4.5 billion year ago. The age of Earth is about, फिलिंग द ब्लैंक दे रखी है, एज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के कंपेयर में अर्थ की एज कितनी है? 1/3। निकल एंड आयरन प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन, देखो यहां पर 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो कोर जो होता है उसको 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, एक इनर कोर और एक आउटर कोर। अगर आउटर कोर में पूछे कि कौन से सब मतलब एलिमेंट ज़्यादा अमाउंट पे है, तो वहाँ 2 है, निकल और आयरन, और Fe। और अगर इनर कोर में पूछे तो सिर्फ क्या होगा? Fe। तो यहाँ पूछा है निकल और आयरन किस में लार्ज अमाउंट में होते हैं, तो किस में होते हैं? आउटर कोर में होते हैं। इनर कोर में सिर्फ क्या होता है? आयरन। द सोर्स ऑफ हॉट लावा, वॉल्केनिक एसिड एंड गैसेज फ्रॉम वॉल्केनो, मैग्मा चैम्बर बिलो द अर्थ सरफेस, एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड इज सेड टू बी वीक। तो देखो वीक कब होगा? जब 4 या उससे कम हो, मतलब 2.5 से 4 तक हो, तो अपने इस में क्या चूज करेंगे? 4। ठीक है। साइक्लोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर विंड। साइक्लोन में हैव डायमीटर ऑफ 400 to 3000, जो होगा इसका क्या होगा? डायमीटर होगा। ठीक है। रिवर फ्लोइंग इन सी किसे कहते हैं? ये ओशियनिक करंट को। स्नो रिवर इज, ग्लेशियर को क्या कहते हैं? स्नो रिवर। डायरेक्शन ऑफ मॉनसून क्या सही है इसका? इन समर तो ओशियन टू लैंड, और विंटर में लैंड टू ओशियन। गंगा एंड यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर। डिस्टेंस ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ अर्थ। अब देखो यहां मेरी बात ध्यान से सुनना। अर्थ के सरफेस से सेंटर की डिस्टेंस बोले तो रेडियस, जब आप हायर क्लासेज में पढ़ते हो तो आपको देते हैं 6400 किलोमीटर। ठीक है। अपनी बुक में, गवर्नमेंट वाली बुक में, मुझे दूसरी बुक का आइडिया नहीं, गवर्नमेंट बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि 3900 किलोमीटर। तो बेसिकली वो किलोमीटर नहीं है, वो यूनिट गलत है, वो क्या होना चाहिए? माइल्स। ठीक है। एक्चुअल में अगर 6400 किलोमीटर को माइल में करें तो रफली आता है 3959 माइल्स। तो अगर ऑप्शन में 3959 माइल्स है तो उसको भी सही कर सकते हो, 3900 माइल्स है तो उसको भी सही कर सकते हो। किलोमीटर में तो ये, माइल्स में ये, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। और इसी के साथ अपने इस चैप्टर के सारे जो छोटे क्वेश्चन पॉसिबल थे वो मैंने आपको सब करवाए, और साथ ही साथ में आपको ये भी बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या पॉसिबल है इससे, और साथ में मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए। उम्मीद करूंगा कि आप वो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।